नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। तैयारी करते रहना है। मात्र आपके पास 13-14 दिन रह गए हैं, ठीक है। और जो आर ओ के दिन हैं वो तो मात्र एक सप्ताह ही है। इसलिए जो भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं वो आप करते चले जाइएगा, ठीक है गाइस। एक्टिविटी दिखाइएगा, हर चीज़ ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ग्रुप हो, हर चीज़ पर आप एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर एक्टिविटी होगी तो एक तरह से कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। क्वेश्चन आना ना आना एक अलग बात है, लेकिन एक डिस्कशन होना बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। आप ही कहते हैं सर डिस्कस क्या करें, लेकिन कुछ बच्चे डिस्कस करते हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं करते हैं, जो कि एक तरह से सुस्त पड़े रहते हैं और कोई डिस्कशन नहीं चलता। प्लीज़ थोड़ा एक्टिव रहिए, ठीक है। आप ही की सारी चीज़ें आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। यूपी करंट अफेयर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं और यूपी करंट अफेयर्स में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं, विद्यार्थियों ने भी बोला है सर लेके आइए, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट का ही मतलब क्लियर हुआ है कि सर करंट अफेयर पर हमें डिस्कस कर दीजिए, तो उसी उन्हीं बिहाफ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चाहे 4 बच्चों ने बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 बच्चों से सबका भला हो जाएगा। तो यूपी करंट अफेयर्स में हम मेन पॉइंटों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लगभग 4 महीने करंट अफेयर हम यहाँ पर करते चले जाएंगे। 4 महीने का वीडियो मिल जाएगा। ये दो वीडियो में करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 8-9 महीने करंट अफेयर में करा दूंगा, ठीक है। तो यूपी करंट अफेयर्स पे हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। गुरु वार्ता संगम कार्यक्रम आया एक, ठीक है। गुरु वार्ता मैं लिखता जा रहा हूँ, अगर सब लोग लिखते चले जाएंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा। करंट अफेयर से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। एक ये प्रोग्राम है गुरु वार्ता, ठीक है। और ये प्रोग्राम क्यों क्यों लॉन्च किया गया है? ये हमारा लॉन्च किया गया 1 सितंबर 2023 को 2023 को ये लॉन्च किया आदित्यनाथ योगी जी ने, याद रखना है। और इसके बिहाफ पर लखनऊ से ये लॉन्च किया है, लखनऊ से सीएम साहब ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखना है, ओके। और साथ में वेबसाइट को भी लॉन्च किया है, इसकी वेबसाइट को भी लॉन्च किया है, वेबसाइट लॉन्च की है, ठीक है। वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब ये किससे रिलेटेड है? जो अटल आवासीय विद्यालय हैं, ठीक है, ये जो स्थित है, जो मतलब जो भी रिलेटेड है, ये अटल अटल आवासीय आवासीय विद्यालय हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, उनके लिए ये खोला गया है प्रोग्राम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और उत्तर प्रदेश के ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में हैं? तो 57, ठीक है, 57 ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट्स में खोले गए हैं। पूछा जाए तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, तो पूरे क्वेश्चंस का हम यहाँ पोस्टमार्टम करते चले जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलते चले जाएंगे। अगर जो स्टूडेंट नहीं करना चाहता भाई, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करते चले जाइएगा। 57 जिलों में ये खोला गया है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं शुरू की गई है, सिर्फ 57 जिलों में ये खोला गया है, याद रखना है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा? सेकंड का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ हो गए, देख लीजिए आप। एक तो गुरु वार्ता संगम कब लॉन्च किया गया? 1 सितंबर 2023 को। कहाँ लॉन्च किया गया? लखनऊ में। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। और इसके ऊपर एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। ये क्या है? अटल आवासीय विद्यालय है, जो उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में खोला गया है। क्लियर है? यहाँ गुरु परंपराओं को बढ़ावा देंगे, बच्चों को संस्कृति विकास विरासत समझाएंगे, उत्तर प्रदेश की संस्कृति क्या है ना। और जो वंचित हो जाते हैं विद्यार्थी, उनको हम शिक्षा दिलवाएंगे, ये इससे संबंधित होगा। बाकी मैं बस इतना ही पॉइंट बताऊंगा जो हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओके गाइस। चलिए नेक्स्ट आता है बाल कल्याण योजना। बाल कल्याण योजना, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा हमें अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बाल कल्याण योजना क्यों शुरू की गई थी? अब इसमें जो है ये भी सितंबर 2023 को शुरू हुई थी, याद रखना है। लखनऊ से शुरू हुई थी। जो माता पिता को खोने वाले बच्चे हैं, है ना, जो कोविड में अपने माता पिता को खो गए थे, तो बाल कल्याण योजना में जो माता पिता के चले जाने पर या की मृत्यु होने पर किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से ये योजना शुरू की गई थी। माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए ये बाल कल्याण योजना है, जिसमें वहाँ पर बच्चों को एक तरह से 2500 रुपये की भी मदद दी जाएगी पर मंथ। ये बहुत अच्छी योजना है,
तो जो बच्चे जो हैं, एक ग्रुप पे मैसेज भी शेयर किया था, जिनके अगर मतलब उनके साथ मिसहैपनिंग हुई है तो वो अपना बाल कल्याण योजना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर या जन सेवा केंद्र पर, ताकि उनकी कुछ मदद हो जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये शुरू की है। ऐसा भी आ सकता है बाल कल्याण योजना कब शुरू हुई, तो आप बताएंगे सितंबर 2023 में। क्यों हुई है, तो ये क्यों का कारण है, क्या मैंने लिख दिया, क्यों का कारण क्या है, ये है। ठीक है, माता पिता की मृत्यु होने पर, जो कोविड-19 में जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, उनके लिए ये खोला गया है। नंबर 3 पॉइंट जो हमारा डिस्कशन है, अगर गाइस आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कोई भी पॉइंट अगर आपको लग रहा है कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, नंबर 3 है बी पैक्स। बी पैक्स ये सदस्यता अभियान है, ये सदस्यता अभियान है। ठीक है, बी पैक्स सदस्यता अभियान 2023 का शुभारंभ किया गया था, का शुभारंभ। ठीक है, बी पैक सदस्यता का शुभारंभ किया गया था। अब ये सारी चीज़ें एक कोऑपरेटिव के तहत आती है, मतलब साधन सहकारी समिति है। इसका अर्थ होता है साधन सहकारी सहकारी समितियाँ। तो इन्होंने कोड दे दिया है बी पैक्स। ठीक है, और ये शुरू किया है 1 से 30 सितंबर तक, पूरा सदस्यता महाअभियान है। ये पूरा सदस्यता महाअभियान है, मतलब 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में ये शुरू किया गया है। ठीक है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये आयोजित किया गया है। और इसके लिए जो है एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है, 180021288444। तो इस पर आप जाकर मतलब पूरी तरह से जुड़ सकते हो, और लगभग 7500 पैक्स में फर्टिलाइजर्स की खरीद के लिए है। ठीक है, समझ में आया? लगभग कितने साधन सहकारी समितियां हैं ये, 75 पैक्स में क्या होगा, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स खरीद के लिए। जो क्रेडिट लिमिट थी उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिए। उर्वरक खरीद के लिए क्रेडिट लिमिट को बढ़ाकर 1 मिनट, तो गाइस इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया निवेश किया है, 10 लाख रुपीस। ठीक है, पूछा जाए कितने रुपीस हैं, 10 लाख। उर्वरक खरीद के लिए जो हमारे किसान हैं उनके लिए संबंधित हैं, और इसके संबंधित ई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, और बीज, खाद, कीटनाशक आदि उपलब्ध कराया जाएगा, उससे संबंधित है ये पी पैक्स सदस्यता अभियान। शुरुआत की 2023 में साधन सहकारी समिति होती है। और सदस्यता अभियान कब से कब तक चलेगा, इतने तक। टोल फ्री नंबर पूछा जा सकता है, टोल फ्री नंबर में लिख दिया है क्या है इसमें। तो 75 पैक्स में उर्वरक खरीद के लिए क्रेडिट लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10 लाख रुपए कर दिया गया है। और साथ में इसमें ई सुविधाएं मिलेंगी, ई फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी, बीज है, खाद है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी गाइस। ठीक है, नंबर 4 है एफडीआई में। अब एफडीआई हम सब जानते हैं ना, एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई में उत्तर प्रदेश ने 22 राज्यों को पछाड़ा, 22 राज्यों को पछाड़ा। बहुत बड़ी बात है, हमने 22 राज्यों को पीछे कर दिया है। यूपी ने 22 राज्यों को पीछे का रास्ता दिखा दिया गया है। जो समझो कि एफडीआई सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है, उत्तर प्रदेश में आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। और 4 सितंबर 2023 की ये बात है, और यहाँ पर पूरी तरह से एफडीआई कामयाब हो चुका है। और 2019 से 2023 तक का ये डेटा है, यहाँ पर 2019 से 2023 तक का डेटा है। पूरी तरह से डेवलप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को। एफडीआई जो है 100% यहाँ वर्क कर रहा है, करीब 4 गुना काम किया है। याद रखना है,
और 2023 में रिपोर्ट आई कि 22 राज्यों को हमने पीछे छोड़ दिया है FDI ने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब निवेश हो रहा है। और ये निवेश जो है देखा जाए, ऐसी बात नहीं है कि योगी के आने से हो रहा है। 2016 में, 2014 में भी सपा सरकार में भी FDI को पूरी तरह से आगे रखा गया। ऐसी बात नहीं कि ये अब आगे आया है। बाकी हम मान सकते हैं कि अब योगी के आने पर तकरीबन सीधे विदेश से कितने निवेश किए जाएंगे? 11,000 करोड़, 11,000 करोड़ रुपए विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें हैं, तो याद रख लेना है। ठीक है, कई सारे निवेशक मतलब उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज़, ज़मीनें, कृषि, खाद सब कुछ उपलब्ध कराने में मतलब पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। नंबर 5 क्वेश्चन बनेगा, उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, मतलब नेशनल एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल टीचर्स अवार्ड, शिक्षक पुरस्कार। अब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, नेशनल टीचर अवार्ड से संबंधित अब 5 सितंबर को द्रौपदी मुर्मू जी ने ये जो है अवार्ड बांटे थे। 5 सितंबर को बांटे गए थे। ठीक है, 2023 को किसके द्वारा दिए गए? प्रेसिडेंट साहब के द्वारा दिए गए, प्रेसिडेंट मैडम के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे, याद रखना, इनके द्वारा दिए गए थे। तो 3 शिक्षक को इनको मिला है, जिसमें नाम है CP अग्रवाल, आशिया फारूकी। यहाँ लिख देते हैं किस किस को यहाँ पर मिला है अवार्ड। नंबर 1 CP अग्रवाल, आशिया फारूकी। नंबर 2 आशिया फारूकी। नंबर 3 सुधांशु शेखर पांडा। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं इसलिए मैंने लिख दिए हैं, सुधांशु शेखर पांडा। मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा, ज़रूरी है। और ना तो आपकी मर्जी है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मुझे पता नहीं। ठीक है, याद रखना है। इन 3 शिक्षक को मिला है। आपको पता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, और 5 सितंबर को ही इन तीनों शिक्षकों को क्या मिला है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, जिसमें एक प्रमाण पत्र होता है, एक प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, और 50,000 रुपये राशि होती है, याद रखना है। ठीक है, और एक सिल्वर मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है। ग्रेट बात है कि कुछ शिक्षक हमारे काम आज भी कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ शिक्षक अभी काम कर ही नहीं रहे हैं, तो ये थोड़ा अच्छी बात है कि भाई साहब 3 टीचरों को राष्ट्रीय शिक्षक मिला है। बाकी हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 5 हो गए, 6 क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश के 94 शिक्षकों को क्या मिला है? राज्य पुरस्कार मिला है। संख्या पूछी जाए तो राज्य पुरस्कार सिर्फ 94 को, और पूछा जाए कि भैया राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार तो 3 को, तो 94 आप याद रखेंगे यहाँ पर। और ये जो है वहाँ पर किसने पुरस्कार प्रदान किए हैं? वहाँ पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी साहब ने 94 शिक्षकों को ये राज्य शिक्षा पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो CM ने ये प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर कई सारे टैबलेट भी वितरण किए गए थे, कई सारी चीज़ें दी गई थी। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन है, नमामि गंगे ने मेरठ में सीवेज उपचार अवसंरचना, क्योंकि PCS में ये मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, UP+C में आएंगे, लेखपाल में आएंगे, पुलिस में आएंगे, हर जगह आएंगे, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सर इतना कहा क्यों बता रहे हो। अवसंरचना के विकास के लिए हस्ताक्षर हुए हैं, समझौते पर क्या हुए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, हस्ताक्षर किए गए हैं, याद रखना है।
अब ये क्यों है, ऐसा क्या है, ठीक है, ऐसा क्यों किया है? सीवेज उपचार अवसंरचना के विकास के लिए हस्ताक्षर किए हैं, और वो भी कहाँ किए गए हैं? मेरठ में किए गए हैं, याद रखना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में भी कामयाब है, क्योंकि नमामि गंगे कई उत्तर प्रदेश के ज़िलों से होकर भी जाता है, ठीक है। जो मेरठ शहर से काली नदी तक इसका सीवेज निर्भर नहीं होगा, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी। तो सीवेज जो प्रदूषण से रिलेटेड है, उपचार किया गया है, तो मेरठ से जो बात की गई है वो की गई मेरठ टू काली नदी, काली रिवर या काली नदी, मेरठ से काली नदी तक पूरी तरह से सीवेज को हटाया जाएगा और प्रदूषण में कमी की जाएगी, क्योंकि काली नदी में सीवेज प्रदूषण की समस्या ज़्यादा है। पूछा जाए काली नदी में सीवेज प्रदूषण किस नदी में सबसे ज़्यादा सीवेज प्रदूषण की समस्या ज़्यादा है, तो काली नदी है, ठीक है। बाकी देखा जाए सबसे प्रदूषित तो हिंडा नदी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एक एक पॉइंट में पूछ लिए जाते हैं, जिसके लगभग पूछा जाए बजट कितना दिया गया है, 369.74 करोड़ रुपए जो है सैंक्शन किया गया है। ये सैंक्शन किया गया है मतलब स्वीकृत किया गया है बजट को यहाँ पर, कि भैया सीवेज का उपचार करना है तो यहाँ तक करना है। और बाई कब तक किया गया है, मतलब कब तक करने का आदेश, मतलब वो रखा है, लक्ष्य किया गया है 2025 तक, कि 2025 तक आप देखें कि सीवेज जो है सीधे पानी वो सीधे नदियों को प्रदूषित कर रहा है, इसका समाधान 2025 तक कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे इम्पोर्टेंट रहेंगे यार, ठीक है, पॉइंट है यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा गाइस, यूपी के 19 सिटीज़ में, 19 शहरों में ई बस चलाई जाएंगी, याद रखना, ई बस चलाई जाएंगी। कितने शहरों में? 19 शहरों में ई बस चलाई जाएंगी, और ये अनाउंस किया गया है सब 6 सितंबर 2023 को जो है अनाउंस किया गया है, याद रखना है। और ये प्रदेश के 17 नगर निगमों समेत 19 शहरों में, 17 नगर निगम हैं, ये तो पता है आपको, ठीक है, सहित कितने शहरों में किया जाएगा? 19 शहरों में ये बसें चलाई जाएंगी। ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए ये काम प्रदेश सरकार कर रही है, और यहाँ तक है 150 बसें कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद को दी गई हैं, और 100 बसें जो हैं वो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, नगर हैं, वहाँ पर इनको प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो याद रखना है ये पॉइंट, ई बस जो है शुरू हो गई है सुविधा यहाँ पर। अब है ई ऑफिस। अब ई ऑफिस जो है, ई ऑफिस यूपी के सभी ज़िलों में लागू हो जाएगा, यूपी के सभी ज़िलों में लागू होगा, याद रखना, सभी ज़िलों में लागू होगा। ई ऑफिस का मतलब हो गया, मतलब जो आप काम करना चाहते हो पूरी तरह से, जो सभी सरकारी कामकाज को पूरी तरह ई ऑफिस के माध्यम से होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस हो जाएगा। कोई कागजात, कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है अब ऑफलाइन मोड पे नहीं रहेंगे, सब ईमेल आईडी जनरेट के द्वारा होगा, है ना। और कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, गूगल मीट, या मतलब जो भी सोशल मीडिया है वो उनके टूल्स होंगे, इक्विपमेंट होंगे, और वो पूरी तरह से यूपी के सभी ज़िलों में लागू कर दिए जाएंगे, ताकि वहाँ की व्यवस्था चरम सीमा पर, टॉप पर पहुँच सके। तो ये हो सकता है ई ऑफिस जो है यूपी के सभी ज़िलों में लागू किया है, और पहला राज्य ये बन गया है उत्तर प्रदेश का इस, ठीक है। याद रखना है पारदर्शिता के लिए किया गया है, ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया है ये काम, क्योंकि काम में काफ़ी झमेला था, काफ़ी रिश्वत खाई जा रही थी, इसलिए ट्रांसपेरेंसी के लिए ये काम हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। लिख लेते हैं, हर घर पेयजल पहुंचाने में या पहुंच में यूपी सबसे आगे है, यूपी सबसे आगे है, याद रखना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले है वो बुलंदशहर का है, फिर बरेली तीसरे स्थान पर है। तो यूपी सबसे आगे है। हम सबसे पहले की बात करें
तो बुलंदशहर सबसे पहले रहेगा, तो याद रखना बुलंदशहर। तो बुलंदशहर सबसे आगे है, यहाँ पर हर घर पेयजल में पहुँच गया है। पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे पहला ज़िला कौन सा है, तो बुलंदशहर है। और बुलंदशहर देश में भी सबसे पहला बन गया है। और बरेली तीसरे स्थान पर आ गया। उत्तर प्रदेश में बरेली जो है, बरेली जो शहर है, बरेली जो शहर है वो थर्ड पोजीशन पर है, याद रखना थर्ड पोजीशन पर रहेगा। ये बढ़िया काम हुआ है। 12 सितंबर 2023 की रिपोर्ट है ये। और लगभग केंद्र सरकार ने 218 जिलों की रैंक जारी की है। ठीक है, वैसे यूपी तो सबसे आगे है ही है। अगर कहें केंद्र सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 218 जिलों की लिस्ट जारी की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 218 जिलों की रैंक जारी की है। ठीक है, 218 में से बढ़िया काम हुआ है। बुलंदशहर और बरेली जो है काबिज हैं, अच्छा रैंक हासिल किया है। ठीक है, याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? मतलब घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने पर बुलंदशहर सबसे पहले स्थान पर है और बरेली जो है तीसरे स्थान पर आ चुका है। इस तौर से देखा जाए स्थिति अच्छी है। मतलब किसकी? आपके बुलंदशहर और बरेली की। मुजफ्फरनगर चौथा है और बदायूं जो है वो 5वें स्थान पर है। तो मुजफ्फरनगर चौथा है यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर है वो 4th रैंक पर है, अच्छी बात है। और बदायूं जो है वो आपका 5th रैंक पर है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जल जीवन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, मैंने यहाँ लिख दिया है सारी चीज़ें। ठीक है, अब आपको कहोगे सर बुलंदशहर फर्स्ट, सेकंड तो गायब हो गया। सेकंड तो हमारा उत्तर प्रदेश को नहीं मिला है, सेकंड मिला है असम को। असम में यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर सेकंड जो रैंक मिली है वो मिली है असम का एक छोटा सा ज़िला है, वो साउथ सलमाना है। ठीक है, साउथ सलमाना। तो ये असम में है, सेकंड रैंक इसको मिली है, याद रखना है। ठीक है, बाकी सब तमिलनाडु हैं, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन सबको भी मिला है। चलिए, तो ये रिपोर्ट है किसकी? 12 सितंबर। कब का हुआ है सारा सारा काम? 12 सितंबर 2023 को। ये ऑथेंटिक पॉइंट है। ठीक है, याद रखना है, चीज़ें फंसने वाली हैं, पूरी तरह से इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ। क्लियर? अब देखिए, बताइए नोएडा जैसा एक औद्योगिक शहर कौन सा बनेगा? जैसे एक नोएडा है, तो नोएडा जैसा औद्योगिक शहर बनेगा, औद्योगिक शहर। तो वो आप बताइए कौन सा हो सकता है? तो वो है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड को पूरी तरह से डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, बुंदेलखंड के लोग यहाँ दिल्ली आते हैं, बम्बई जाते हैं, अब वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कई हज़ार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लगभग इतने करोड़ रुपए का खर्च होने जा रहा है। 47 वर्षों बाद ये काम होगा बुंदेलखंड में। क्लियर? पूछा सकता है कौन सा बनेगा नोएडा की तर्ज पर, तो बता देना बुंदेलखंड पे काम चल रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में सप्ताह में अब 29 घंटे होगी पढ़ाई, याद रखना। यूपी के स्कूलों में सप्ताह में 29 घंटे पढ़ाई होगी, 29 घंटे स्टडी होगी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है, NEP के तहत बोला गया है कि 29 घंटे पढ़ाई की जाएगी उत्तर प्रदेश के स्कूलों में। याद रखना है, 29 घंटे क्लास चलेंगी। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार तक लगभग 5 से 5.5 घंटे की पढ़ाई यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है यूपी की NEP के अनुसार, याद रखना है यूपी की NEP के अनुसार और NCF 2005 के अनुसार पूछा सकता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा यूनिटी मॉल कहाँ बनेंगे? यूनिटी मॉल बनाए जा रहे हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं आप। पहला लखनऊ में बनेगा, दूसरा आगरा में बनेगा, थर्ड वाराणसी में बनेगा। ठीक है, यूनिटी मॉल पर काम शुरू कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार जो है, और पूरी तरह से पूरा खर्चा केंद्र सरकार देगी इस पर। ठीक है, यहाँ के जो मुख्य सचिव हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव, ठीक है, मैं इस पर भी बात कर चुका हूँ कि मुख्य सचिव कौन होता है, IAS होता है। मुख्य सचिव हैं, पूछा सकता कौन है, तो दुर्गा प्रसाद या दुर्गा शंकर मिश्र।
दुर्गा शंकर मिश्र हैं। तो इन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि यहाँ पर लखनऊ, आगरा, वाराणसी में ये यूनिटी मॉल खोले जाएंगे। मतलब लोगों को खाने पीने की सुविधा, फूड कोर्ट भी खुलवाए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और अवध शिल्प ग्राम, मतलब यूनिटी जो मॉल है वो लखनऊ में अवध शिल्प ग्राम में बनेगा, ठीक है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जीआई टैग, हस्त शिल्प उत्पाद, है ना, ओडीओपी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब दिखाई जाएंगी और चर्चा में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, बस आपको इतना याद रखना है कि कहाँ पर खोले जाएंगे, तो आप बता देंगे लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में खोले जाएंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इसकी घोषणा कर दी है। सबसे ऊंचा पोस्ट होता है, याद रखना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव सबसे बड़ा है और भारत में कैबिनेट सचिव सबसे बड़ा पद होता है सरकारी। नेक्स्ट, आयुष्मान भव अभियान। आयुष्मान भव अभियान याद कर लेना आप अच्छी तरह से। ये शुरुआत की है और डिप्टी सीएम ब्रिज पाठक ने प्रदेश में इसका शुभारंभ किया। वैसे तो वर्चुअल शुभारंभ किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, है ना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने इसकी शुरुआत की है, याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू जी ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। वो भी वर्चुअल शुरुआत की है, ठीक है, दिल्ली से ही वर्चुअल शुरुआत की है, दिल्ली से ही। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो इसकी शुरुआत की वो डिप्टी सीएम ने की है। डिप्टी सीएम कौन है? ब्रजेश पाठक। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, ब्रजेश पाठक ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब आयुष्मान भव क्यों चर्चा में है, क्या है? अब इसमें देखो, पहले गाँवों को आयुष्मान बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें क्या है, किस पे फोकस किया गया है? गाँव को आयुष्मान बनाने का प्रयास किया गया है। और ये सितंबर से अक्टूबर तक चलने वाली अभियान रहता है। मतलब सितंबर से अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर तक चलाया गया था। इसमें गांव को टारगेट किया गया था, जिसमें टीबी, कैंसर, डायबिटीज जैसे पेशेंट थे। गांव में कैसे पेशेंट थे? टीबी के, कैंसर के, याद रखना, और डायबिटिक कैंसर। तो इनको फोकस किया गया है और मुफ्त इलाज इनको मिलेगा। और साथ में 5 लाख रुपए तक का क्या मिलेगा? 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज मिलेगा। 5 लाख रुपए तक का सालाना फ्री ट्रीटमेंट। बहुत बड़ी बात है ये। तो आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए आप, क्योंकि आयुष्मान भव अभियान आयुष्मान कार्ड ही है। और मैक्सिमम लोग जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनके पास राशन कार्ड है, वो अब भी बनवा सकते हैं। कोई कह रहा है मेरा नाम नहीं आया, वो राशन कार्ड के थ्रू बनवा सकते हैं। पहले राशन कार्ड बनवाइए, उसके बाद आयुष्मान के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो इसमें काफ़ी सारे जो लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप चले जाइए, आराम से आपको वो सारी सुविधा मिल जाएंगी, ठीक है। लेने वाले ले लेता है, बाकी जिनको नॉलेज नहीं है वो बेचारे नेगेटिविटी भी रहते हैं कि नहीं मिलता नहीं, कुछ भी नहीं है, बेकार है। कुछ बेकार नहीं है, हर कार्ड इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए, एक समारोह हुआ था, कवि सम्मेलन, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पूछा जाता है 16 साहित्यकारों को किया गया सम्मानित। हिंदी अवसर के दिवस पर, हिंदी दिवस के अवसर पर 16 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब ये सम्मानित तो किया गया है 16 साहित्यकारों को। कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश साहित्य सभा में। ये हुआ था यूपी साहित्य सभा, ठीक है, यूपी साहित्य सभा में इनको सम्मान मिला है। जिसे हम कह सकते हैं एक तरह से अपनी हिंदी अपना भारत। एक प्रोग्राम होगी, अपनी हिंदी अपना भारत। एक तरह से ये अभियान शुरू कर दिया गया था। कौन सा? अपनी हिंदी अपना भारत। कहाँ पर? यूपी साहित्य सभा लखनऊ में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। और ज़रूरी है अवसर पर कभी कभी लोगों को मोटिवेट करना, अवार्ड देना, क्योंकि ताकि उनके अंदर हिम्मत आए, है ना, ताकि वो और अच्छा काम कर सकें। अवार्ड इसीलिए होते हैं कि अच्छा काम और कर सकें,
देश के प्रति, प्रदेश के प्रति लोगों को अवेयर करें, है ना, और सरकार फिर उनको अवार्ड से सम्मानित करे। बस ये सारी चीज़ें हैं और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जिसे हम कहते हैं जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, अब हमको पता है किसने जीती, तो विनर कौन है, तो विनर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ये जीती। कहाँ हुई थी ये, स्थान है, लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर हुई थी, भुवनेश्वर में। तो ये भुवनेश्वर में हुई थी। भुवनेश्वर उड़ीसा की नई राजधानी है, याद रखना है। तो भुवनेश्वर में ये हुई थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। वैसे पश्चिम बंगाल को भी हराया था 2-1 से, लेकिन भुवनेश्वर में हुआ था। अगर फाइनल में बात करें, फाइनल में किसको हराया, तो फाइनल में वेस्ट बंगाल को 2-1 से हराया। 2-1 से हराया। उत्तर प्रदेश की बात है इसलिए ज़रूरी है इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें करना। 2-1 से हराया, ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके गाइस, याद रखना है, इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं, कोई मतलब ऐसी नहीं है कि जो नहीं आएगा क्वेश्चन मैं पूरी कर रहा हूँ कि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूरी तरह से फंस जाए। तो मुख्यमंत्री ने गीडा में एक प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का वो किया है उद्घाटन। पूछा जाए प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री, ठीक है, प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन गीडा में किया गया है। गीडा में किया गया है, याद रखना है, ठीक है। अब गीडा कहाँ है, गीडा गोरखपुर में है। मतलब एक नाम है ये गीडा, जिसको हम कह सकते हैं गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो शॉर्ट में कहते हैं गीडा, ठीक है। लगभग कितने पैसे में, 110 करोड़ रुपए में ये तैयार हो जाएगी, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। बाकी थोड़ी हम नहीं लिख रहे ज़्यादा चीज़ें, ठीक है, तो इतना याद रखना कब कहाँ खोली जाएगी तो आपको यहाँ बता देना है। अब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तर्ज पर बनेंगे स्पेशल शैक्षिक जोन, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तर्ज पर बनेंगे स्पेशल शैक्षिक जोन, स्पेशल एजुकेशनल जोन। जैसे हम कहते हैं SEZ से हम क्या इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं, ऐसे ही SEZ से हम लोग एजुकेशन को डेवलप करेंगे। किसको डेवलप करेंगे, एजुकेशन को। पूछा जाए किसको डेवलप किया जाएगा, तो एजुकेशन को डेवलप किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये गाइज, ठीक है। साक्षरता दर, इस पर साक्षरता दर फोकस होगी कि कितनी साक्षरता दर है। तो हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, ताकि नोएडा, लखनऊ और पूरी तरह से जो बड़े बड़े शहर हैं उनको पूरी तरह से डेवलप किया जाए स्पेशल एजुकेशन जोन में। तो पहली बार इनको नोएडा और लखनऊ में रखा गया है। पूछा जाए स्पेशल एजुकेशन जोन कहाँ खुलेंगे, नोएडा, ठीक है, लिख लेना आराम से, और लखनऊ में। जिसने वीडियो देख लिया, मुझे लगता है इतना बड़ा काम नहीं है, आराम से हो सकता है। जो तैयारी करने वाले हैं विद्यार्थी वो डरते नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है स्पेशल एजुकेशन जोन खोले जाएंगे, नोएडा और लखनऊ में खोले जाएंगे, ये याद रखना। चलिए बताइए, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इत्र से महकेगा कौन सा है, बरेली है, याद रखना, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आयोजित हो रहा है, एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक मेला लग रहा है, और वो कहाँ है, बरेली में। ये बड़ी बात है। पहले तो वहाँ होता था आपके प्रगति मैदान, जिसे भारत मंडप कहते हैं, लेकिन अब इसका जो शुभारंभ हो रहा है वो बरेली में होगा। और वहाँ पर 21 से 25 सितंबर तक किया गया था। ये जो टाइम था वो 21 से 25 सितंबर में हो गया था, याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर बरेली का बना इत्र, यहाँ पर जो फोकस किया गया बरेली का, तो इत्र बनाया गया है, ठीक है। बरेली का बनाया गया इत्र को फोकस किया गया है, ठीक है। पूछा जाए तो बता देना, इत्र को यहाँ पर फोकस किया गया है।
और बहुत अच्छा काम किया है। यूरोप के देश के साथ साथ अमेरिका भी यहाँ पे आया और पूरी तरह से बरेली में एक छाप छोड़ के गया, बरेली शहर में, याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो इम्पोर्टेंट रहेगा, निराला स्मृति सम्मान। निराला स्मृति सम्मान, निराला स्मृति सम्मान। अब ये कवि अरुण कमल को मिलेगा। एक कवि हैं अरुण कमल, ठीक है। 1.5 2x की स्पीड से आप देख सकते हैं। मैं फोकस कर रहा हूँ ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हो जाएं। तो कवि अरुण कमल हैं, जिनको निराला स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है, याद रखना है। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। इनकी पुण्यतिथि थी 15 अक्टूबर को, तो मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुण्यतिथि पर निराला स्मृति सम्मान रखा गया है। पता है ना किसके नाम पर ये सूर्यकांत, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिपाठी निराला। ये भी आ सकता है कौन सी पुण्यतिथि थी, वो कौन सी पुण्यतिथि कब होती है, 15 अक्टूबर को होती है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 15 अक्टूबर को आयोजित की जाती है। और वैसे देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था आई थिंक 96 से, और 1961 में इनकी डेथ हो जाती है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब की। तो उनसे संबंधित ही काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। इनकी इनकी पुस्तकें भी पूछी जाती हैं कौन कौन सी हैं। तो बाकी तो मैं बता चुका हूँ पुस्तिका, तो यहाँ भी लिख लेती हैं, अनामिका है ना, परिमल, परिमल, तुलसीदास, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता, कुकुरमुक्ता, है ना। तो याद रखना, गीत कुंज आ जाए तो आप बता देना भाई साहब, ज़रूरी है ना। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुस्तक मेला। राष्ट्रीय पुस्तक मेला, राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ लगाया गया, तो आप बता देंगे लखनऊ में। राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ लगाया गया, लखनऊ में लगाया गया था, ठीक है, याद रखना है। मतलब बलरामपुर गार्डन में, लखनऊ के कहाँ हुआ, बलरामपुर, बलरामपुर गार्डन में लगाया गया था, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये हमारे अभी सितंबर के करंट अफेयर चल रहा है, तो सितंबर का मैं यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ और बहुत अच्छा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। नोएडा में, मतलब गौतम बुद्ध नगर में, अब देखिए नोएडा में क्या हुआ है, द्रौपदी मुर्मू साहब ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, ठीक है, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, ये ट्रेड शो है, वो फेयर था बरेली में, ट्रेड शो है, का उद्घाटन किया था। किसने किया था उद्घाटन, तो यहाँ उद्घाटन किया था राष्ट्रपति जी ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, याद रखना। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ हुआ, नोएडा में, ठीक है। क्लियर है, ऐसे कर लेंगे ना आप, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें नहीं लिख रहा मैं क्या क्या हुआ था इसमें, तो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें, बाकी जो UPPCS मेंस वेंस के लिए वो उसमें भले आ जाए, लेकिन वो मेंस के लिए वो होता है, ठीक है, बाकी नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अभी हाल ही में बना है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, तो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गंजारी में, बहुत बड़ी बात है, गंजारी में तैयार किया गया है, और ये कहाँ पड़ेगा, बनारस में गाइस, ठीक है। तो गंजारी बनारस में ये शुरू किया गया है, ये 23 सितंबर का है, 23 सितंबर 2023 को, ठीक है। इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें। 30,000 दर्शक देख सकते हैं इसमें, लगभग 30,000 लोग आ सकते हैं, 30,000 लोग। बाकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी अगर ये फेमस हो जाता है, तो धीरे धीरे मतलब एक तरह से इनकी जो है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, याद रखना है। पशु जन्म नियंत्रण केंद्र, एक है पशु जन्म ABC, ABC आ सकता है, ABC भी आ सकता है, या ऐसे भी आ सकता है, पशु जन्म नियंत्रण केंद्र खोले गए हैं। अब ये कहाँ हुआ है, लखनऊ में, लखनऊ में खोला गया है पशु
जन नियंत्रण, ठीक है ना, मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्र खोले गए हैं, ये सेंटर हैं, सेंटर लखनऊ में खोले गए हैं, याद रखना। नेक्स्ट है ओपन पैरा खेल, ओपन पैरा खेल कहाँ आयोजित किए गए? लखनऊ में, फटाफट फटाफट करते जाएंगे, है ना, लखनऊ में आयोजित किए गए थे, याद रखना है। और वो भी कब? 24 सितंबर को, 24 सितंबर 2023 को आयोजित किए गए थे, ठीक है। और नेक्स्ट ग्रेटर नोएडा में संपन्न होती है रेस बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट की। मोटो जीपी बाइक, मोटो जीपी बाइक रेस कहाँ संपन्न होती है? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में, ठीक है, जो कि ग्रेटर नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में, याद रखना। 24 सितंबर 2023 को ये है कंप्लीट हो जाती है। कई देश के लोग भी आते हैं यहाँ पर, है ना। तो 82 राइडर्स होते हैं, यहाँ पर, और एशिया में पहली बार ये हुआ है, याद रखना है। कितने राइडर्स पार्टिसिपेट करते हैं? 82 राइडर्स होते हैं, बाइक चालक। एशिया में पहली बार ग्रेटर नोएडा में हुआ है, और आदित्यनाथ योगी ने ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया है, याद रखना है, ठीक है। ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया है। चलिए, स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश को मिला तीसरा स्थान। पूछा जाए स्मार्ट सिटी में सबसे अच्छा रैंक किसका है, वो तो अलग है, लेकिन स्मार्ट सिटी में थर्ड रैंक मिला है किसको? उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी में थर्ड रैंक मिला है। द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया है। बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है 28 राज्यों में से, ग्रेट बात है। और जिसमें से यूपी के कितने शहर हैं? 10 शहर भी, ये भी याद करना, 10 शहर स्मार्ट सिटी में मतलब हैं, याद रखना। स्मार्ट सिटी में 10 शहर को यहाँ पर पहली तरह से एक मिशन में लाया गया है, ठीक है। और स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव भी होंगे यहाँ पर साथ साथ। और इनका जो स्मार्ट सिटी जो मिशन था, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। पहले जो मिशन शुरू हुआ था तो 25 जून को शुरू हुआ था, 25 जून 2015 को शुरू किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन को, ठीक है, याद रखना है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सितंबर का लास्ट क्वेश्चन होगा। 100% ODF, 100% ODF प्लस कवरेज ये उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। और किसी भी राज्य ने हासिल नहीं किया, इतनी बड़ी जनसंख्या में फिर भी उत्तर प्रदेश ने। स्वच्छ भारत मिशन है गाइस, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हासिल किया है ODF प्लस कवरेज 100%, ठीक है। और 28 सितंबर 2023 को ये 100% काम करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग देखा जाए कितने गांव का पूरी तरह से कायाकल्प कर दी है? पूछा जाए तो 95,767 विलेजेस हैं, गांव हैं, जिनकी कायाकल्प की है। ODF प्लस कवरेज है, यहाँ 100% पूरी तरह से सैनिटेशन और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को लागू किया है। खुले में शौच मुक्त किया एक तरह से, ठीक है, मतलब खुले में शौच मुक्त किया है, ठीक है। 100% काम किया है और बढ़िया काम किया है, ठीक है, सरकार ने गाइस। तो विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, याद रखना, हम अक्टूबर 2023 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विशेष संचारी रोग नियंत्रण हर एग्जाम्स में काम आएंगे, याद रखना। विशेष संचारी रोग नियंत्रण एक अभियान चलाया जा रहा है, वो कहाँ से? गोरखपुर से अभियान चलाया जा रहा है, याद रखना। और ये अभियान 31 अक्टूबर 2023 तक चलता रहेगा, 31 अक्टूबर 2023 तक,
2023 तक चलेगा। ये याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट अभियान है और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ठीक है, डेंगू, मलेरिया, कालाजार, चिकनगुनिया जैसी समस्या आ रही हैं, मैंने लिख नहीं रहा, मैं बता देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा। ठीक है, ये काम हुआ है, हो चुका है, अक्टूबर की बात चल रही है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ रहा है 2 अक्टूबर का क्वेश्चन कि नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, ये 3 जो शहर हैं वो सबसे प्रदूषित शहर में शामिल कर लिया गया है इनको। ठीक है, मतलब सर्वाधिक 10 शहरों में शामिल हैं ये, सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हैं, प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। बताइए, क्लियर है? यहाँ पर सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में शामिल कर लिया गया है इनको, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। अगर देश का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर की बात करें तो मेरठ है। मेरठ क्या है? दूसरा है। ठीक है, और पहला कौन सा है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, पहला कौन सा है। ठीक है, याद रखना है। चौथे पर फरीदाबाद है, याद रखना। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नोएडा है, गाजियाबाद है, मेरठ है, नलबाड़ी है, आसनसोल है, ग्वालियर है। ये देश के सबसे ज़्यादा हैं, याद रखना। देश के सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहर हैं, याद रखना गाइस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये बहुत मतलब हमारे लिए गलत बात है कि हम इतना मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए दुख भरी काम है गाइस। सरकार काम कर रही है, इस पे फोकस। चलिए गाइस, थोड़ा आगे कर लेते हैं और। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और। बाल साहित्य सम्मान, बाल साहित्य सम्मान। ठीक है, 4 अक्टूबर 2023 को प्रदान किए जाते हैं। 4 अक्टूबर 2023 को जो दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें चयन किया जाता है बाल मतलब बच्चों का कि वो कैसे कहाँ काम करते हैं। इसमें 7 बच्चों को शामिल किया गया था। ठीक है, जिसमें गाजियाबाद, लखनऊ, बिजनौर, वाराणसी, अलीगढ़, बस्ती के एक बालक को भी यहाँ पर दिया गया है। और बाल साहित्य सम्मान जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम से गाजियाबाद के श्रद्धा पांडे को दिया गया था। ठीक है, यहाँ आ जाए तो श्रद्धा पांडे को मिला है, जो गाजियाबाद को बिलोंग करती हैं। ठीक है, याद रखना है, श्रद्धा पांडे को मिला है। सोहनलाल द्विवेदी को बिजनौर के हैं, उनको मिला है। तो मतलब सबका लिखने की जरूरत नहीं है। बाल साहित्य सम्मान 7 को मिला है, 4 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री ने बांटे हैं। और सबसे पहले श्रद्धा पांडे को ये मिला है, जिसमें 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। सम्मान पत्र भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के रोहन को जूडो में मिला पहला सिल्वर पदक है। रोहन है यूपी के रोहन को जूडो में मिला, क्या मिला? सिल्वर मेडल। याद रखना है, सिल्वर मेडल मिला है। रोहन बिश्नोई पूरा नाम है इनका, रोहन बिश्नोई नाम है इनका, जिनको सिल्वर मेडल मिलता है। और ये कहाँ होता है? जयपुर में। कहाँ होता है? जयपुर में। तो ये गाइस जयपुर में खेला गया था और सिल्वर मेडल मिला है रोहन बिश्नोई जी को। ठीक है, 100 किलो भार इन्होंने उठाया था। 100 किलो भार में फाइनल में इन्होंने ये काम कर दिखाया गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर 400 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाए जाएंगे। वेदर मतलब मौसम वाले, उत्तर प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाए जाएंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ बनाए जाएंगे? उत्तर प्रदेश में गाइस। ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में ये एक तरह से लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तहसील हैं, ब्लॉक स्तर पर हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लगभग देखा जाए तो 142.16 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर लगेगी। ठीक है, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया है कहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है लखनऊ, अलीगढ़, झांसी, आजमगढ़। ठीक है, सबसे पहले टारगेट है वो कहाँ लगाए जाएंगे ये पूछा जाए तो
लखनऊ है, ठीक है, अलीगढ़ है, झांसी है, आजमगढ़ है। तो कौन से शहर में है तो ये देख लेना, मैंने लिख दिया यहाँ पर, इस शहर में ये पर डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है। पूरी तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पूरी तरह से कंटेंट को रिसर्च किया, तैयार किया, बहुत मेहनत लगती है गाइस, थोड़ा अच्छी तरह से करके जाओगे तो पक्का करंट अफेयर आपके आ जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक बुधवार को शक्ति दीदी देंगी समाधान। पता आपको ये क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। शक्ति दीदी देंगी समाधान, ये मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए। ये प्रत्येक बुधवार को है, प्रत्येक बुधवार को उत्तर प्रदेश में ये काम किया गया है, ठीक है। एक नई मुहिम है, इसके तहत क्या है कि गांव और शहरों में विभिन्न स्थानों में जाकर समाधान देंगी। कौन देंगी? दीदी देंगी। कौन देंगी? दीदी देंगी। कहाँ कहाँ? गांव और शहरों में जाकर क्या देंगी? समाधान देंगी, लोगों को बताएंगी, योजनाओं के बारे में विषय में जानकारी देंगी। 2 पुलिसकर्मी होंगी शक्ति दीदी, मतलब 2 महिला पुलिसकर्मी होंगी। ये कौन है? 2, ठीक है, वुमेन जो पुलिस में होंगी, ठीक है। 2 महिला पुलिसकर्मी हैं जो जगह जगह जाकर उनको उनकी समस्याओं के बारे में मतलब बताएंगी और निदान दिलाएंगी। ग्राम पंचायतों में भ्रमण होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम किया जाएगा। कन्या सुमंगला योजना में भी काम करेंगे, महिला पेंशन योजना में बताएंगी और बच्चों से संबंधित कानून की जानकारी भी देंगी। तो अच्छा काम किया है, याद रखना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है 32 औद्योगिक शहरों का होगा निर्माण। 32 औद्योगिक शहरों का निर्माण। अब ये कहाँ होगा? ये तो क्लियर है, ये होगा उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे के किनारे। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 5 एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के 5 एक्सप्रेसवे पर होगा, 5 एक्सप्रेसवे पर यह काम किया जाएगा। याद रखना 3 एक्सप्रेस पर 23 जिले होंगे, ठीक है। और 23 जिले हैं, 23 तहसील होंगे, 84 गांव होंगे। बाकी कई सारे जो हैं काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, हमें तो बस याद रखना है। 32 औद्योगिक शहरों का निर्माण होगा कहाँ? यूपी के 5 एक्सप्रेसेस पर, ठीक है, अच्छी बात है। और शक्ति दीदी गांव और शहरों में जाकर क्या करेंगी? उनकी समस्या बताएंगे प्रत्येक बुधवार को, ठीक है। 2 वुमेन पुलिस वाली होती हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है, मैंने यह बता दिया। कहाँ पर खोले जाएंगे तो आप झांसी, अलीगढ़, आजमगढ़ देखते ना, ठीक है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, एक तरह से मानो कि आपके लिए रामबाण है। तो चीज़ें आपको खुद को करनी है, याद रखना है, ठीक है। चलिए मैं बस बताता जाऊंगा, बस आप थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करके चलते जाना है। वन्य जीव संरक्षण एवं सतत पर्यटन विकास। वन्य जीव संरक्षण एंड सतत पर्यटन विकास, ये है एक तरह से कहाँ पर? पीलीभीत में इसका शुभारंभ किया है। विषयक कार्यशाला मतलब क्या है? विषयक कार्यशाला, एक वर्कशॉप जो है खोली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर वर्कशॉप खोली है वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर। क्या मनाया जाता है? वन्य प्राणी सप्ताह। तो यहाँ पर जो है सारस गणना रिपोर्ट की जाएगी। सारस गणना रिपोर्ट किसके लिए महसूस है? वो प्रसिद्ध है सारस। तो आपको पक्षी है, राज के पक्षी भी है। सारस गणना रिपोर्ट, तो अच्छी बात है, सारस गणना रिपोर्ट हो गई यहाँ पर, ठीक है, क्लियर की जाएगी। और वृक्षारोपण जन अभियान भी चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, कहाँ पर हुआ है? पीलीभीत में विषय कार्यशाला। और वन्य जीव संरक्षण सतत पर्यटन विकास किसके लिए हो रहा है? सारस गणना रिपोर्ट है और वृक्षारोपण जन अभियान है। ये 2 चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। लगभग इस विषय कार्यशाला मनाने में कितने पैसे आ जाएंगे गाइस? खर्च 248 करोड़ रुपये का यहाँ पर खर्चा दिखाया जा रहा है। कितना खर्च यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन काफ़ी डेवलप भी होता नज़र आ रहा है, ठीक है।
उत्तर प्रदेश अब वो वाला प्रदेश नहीं रहा, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप होती जा रही हैं। एक है वंदन योजना, नेक्स्ट है वंदन योजना। अब वंदन योजना क्या होती है? वंदन योजना पूछा जाता है कब शुरू कर दी? 10 अक्टूबर को शुरू कर दी थी, 10 अक्टूबर को। ठीक है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने शुरू की। मैं बोल रहा हूँ आदित्यनाथ योगी जी, याद रखना, योगी जी रहेंगे। क्यों की गई है भैया? ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए पूछा जाए तो ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए, स्थलों के विकास के लिए। ठीक है, क्लियर है? फॉर डेवलपमेंट हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस प्लेसेस। तो ये ज़रूरी है, वंदना जो है शुरू की गई है, अच्छी बात है। 50 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर आपका सीएम ग्रिड योजना। सीएम ग्रिड प्लान, एक स्कीम आ रही है सीएम ग्रिड प्लान, मतलब योजना जो है बन रही है, जिसको मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है। सीएम ग्रिड प्लान का मैंने बता दिया है। लगभग 17 नगर निगम, मतलब पहले चरण में सारे के सारे नगर निगम इसमें काम करेंगे। 17 नगर निगम इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, बढ़िया स्कीम है। कब लॉन्च की गई? 10 अक्टूबर 2023 को लॉन्च की गई। ठीक है, इसमें नगर पंचायत पालिका परिषद की सड़कों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो उस पर भी ध्यान दिया करें साथ साथ। ठीक है, नगर पंचायत हैं, पालिका परिषद की सड़कों को शामिल किया जाएगा। जो 17 नगर निगम हैं उनसे ये काम कराया जाएगा। ठीक है, कि आप अपने अपने एरिया को डेवलप करें, तो वो डेवलप करने का काम किया जाएगा सीएम ग्रिड प्लान के अंतर्गत। मतलब सौंदर्यीकरण किया जाएगा, पैदल यात्री जो चलते हैं उनके लिए बनाए जाएंगे, फुटपाथ बनाए जाएंगे, है ना, ग्रीन जोन बनाए जाएंगे, स्ट्रीट लाइट बनाए जाएंगी, बस स्टॉप बनाए जाएंगे, चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, सड़कें हरियाली होंगी, किनारे किनारे पेड़ पौधे लगेंगे। समझ में आया नहीं आया अब? ठीक है, थोड़ा जो मैं लिखता हूँ उस पर भी फोकस करना है, जो बोल रहा हूँ थोड़ा उस पर भी फोकस कर लेना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कर लेंगे। मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला लगाया गया। स्मृति जन्मोत्सव मेला। पूछा जाए कि बताइए पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला कहाँ लगाया जाता है? तो क्या बताएंगे? मथुरा में लगाया जाता है। ठीक है, सीएम ग्रिड प्लान कब शुरू हुआ? 10 अक्टूबर 2023 को। कितने नगर निगम काम करेंगे इस पर? इतने करेंगे। तो ऐसे याद करते रहना, कोई दिक्कत तो है नहीं है ना? बाकी सारी चीज़ें मैं अपडेट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वही मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं मैं एक्स्ट्रा सारी चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। जो आपके लायक है वही मैं आपको यहाँ पर परोस रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर। अब देखिए, सांसद खेल कूद प्रतियोगिता हुई थी। अब कहाँ हुई थी? सांसद खेल कूद प्रतियोगिता, अच्छी क्वेश्चन है। अब ये हुई आपकी अमेठी में। कहाँ हुई? अमेठी। अमेठी से कौन है? स्मृति ईरानी। तो वहाँ पर ये आयोजित किया गया था, याद रखना है, 13 अक्टूबर को। और वहाँ पर आदित्यनाथ योगी और महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रही थी यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। लगभग 679 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था। इसके अंतर्गत 679 क्या होता है गाइस? सॉरी 879 प्रोजेक्ट्स, 879 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था। ठीक है, और 1,11,000 खिलाड़ियों ने 25 दिनों में 50,000 पदक जीते। इसमें बहुत बड़ी प्रतियोगिता थी इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञान डेयरी की दुग्ध और दुग्ध उत्पादन परियोजना का लोकार्पण कहाँ किया गया था? पूछा जाए तो बता देना भाई साहब। ज्ञान डेयरी की दुग्ध परियोजना का लोकार्पण कहाँ किया गया? गोरखपुर में गाइस। कहाँ किया गया? गोरखपुर
गोरखपुर में किया जाता है। बड़ी बात है, ठीक है। गोरखपुर में करते हैं मुख्यमंत्री जी ही। अब मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ जाते रहते हैं, हर वक्त भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, यहाँ का उद्घाटन, वहाँ का उद्घाटन, अरे किसी और को भेज दिया करो, आपको जाने की क्या ज़रूरत है। इसमें गोरखपुर में तो हुआ है, 5 महिला को सम्मानित भी किया है, 5 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। 114 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट रहा है, ठीक है। 5 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। क्यों? क्योंकि भूसा है, गन्ना है, सरसों है, इनकी बिक्री की जाएगी। भैंसों के लिए ज़रूरी पौष्टिक आहार भी यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो 1 लाख परिवार भी प्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़ेंगे इस योजना के तहत। तो चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी हैं बताने को। तो ये मेंस के पर्पज़ से तो बहुत अच्छा है लिखने के लिए। बाकी हम फैक्ट करेंगे तो और बढ़िया बात है। फैक्ट में क्या, हमारा पहले प्रीलिम्स तो हो जाए, है ना, या हमारा जो एग्ज़ाम में बन रहे एग्ज़ाम्स वो भी तो कर लें हम लोग। तो श्री अन्न महोत्सव, अब एक योजना शुरू हो रही है, अन्न महोत्सव योजना शुरू हो गई है। अब ये कहाँ हुई है? लखनऊ में, लखनऊ में शुरू हो रही है, ठीक है। अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन आ रहे हैं, लखनऊ उसमें आ रहा है, तो आपका 80% सही हो सकता है, 20% गलत हो सकता है। अगर आपको आंसर नहीं पता तो अगर ऑप्शन में लखनऊ है तो बिल्कुल भगवान के नाम पे लखनऊ मार देना भाई साहब। सही भी हो सकता है, कह रहा हूँ मैं, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो लखनऊ में ये शुभारंभ किया गया 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को ये शुरुआत की गई थी, याद रखना, लखनऊ के अंदर की गई। फिर 28 अक्टूबर को अलीगढ़ में आया, 29 अक्टूबर को बरेली, वाराणसी आया। तो इस तरह से फैल, मतलब हमें पहला देखना है ग्रीन श्री अन्न महोत्सव का लखनऊ में कब से, 27 अक्टूबर से, ठीक है, लगभग याद रखें 27 अक्टूबर से काम हुआ है। नेक्स्ट है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक। अब ये ऐसा ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में, ये उत्तर प्रदेश के गांव में शुरू की जाएगी, यूपी के गांव में, यूपी के गांव में शुरू की जाएगी। कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बताइए। हम अगर करंट पढ़ लें तो मुझे लगता है सारी चीज़ें हम अपने आप अवेयर करके कर सकते हैं, हमें कुछ पता नहीं रहता, इसलिए हमारा शोषण होता रहता है टॉप लेवल पर। तो यूपी के गांव में ये डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक सेवा शुरू हो जाएगी, याद रखना, हो चुकी है। लगभग 350 करोड़ रुपए का सरकार ने बजट भी दिया है। पूछा जाए कितने करोड़ का बजट दिया है, तो 350 करोड़ का बजट दिया गया है, ठीक है। इसमें इसमें क्या किया गया है, मतलब इसमें परामर्श दिया दिया जाएगा गांव वालों को, जा जाकर गांव के अंदर पैथोलॉजी टेस्ट की सुविधा भी दी जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे, मतलब पूरा फोकस किया जाएगा इसमें। सबसे पहले इसके तहत लखनऊ बुलंदशहर आएंगे। तो ये कहाँ खोला गया, सबसे पहले की बात कर लेते हैं हम, तो बाद में तो सब खोले ही जाएंगे। लखनऊ और बुलंदशहर में, लखनऊ और बुलंदशहर में ये खोले जाएंगे। इन दोनों के डिस्ट्रिक्ट में लगभग 20 सेंटर खोले जाएंगे। कितने सेंटर खोले जाएंगे गाइस? 20 सेंटर खोले जाएंगे। अपार्टमेंट में बच्चे होते हैं, काफ़ी शोर शराब करते रहते हैं, तो लगभग 20 सेंटर जो है खोले जाएंगे, याद रखना है। बहुत बड़ी बात है, पूरे उत्तर प्रदेश में ये सारी चीज़ें शुरू की हैं योगी सरकार ने। योगी सरकार तो काम कर ही रही है, तरीके से काम करती चली जा रही है ना। तो रायबरेली में पंचफूड खोला है, बायोस्पार्क एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरनगर में है ना। ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आनंद मंगलम इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड मेरठ में है। तो 12 परियोजनाओं को इसमें मंजूरी दी गई है ना। एंड जैविक विकल्प ऊर्जा मुरादाबाद में है, ठीक है गाइस। मैट्यूजन वेल्ड प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ को दिया गया है ठेका। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगा। नेशनल एजिंग सेंटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल नेशनल एजिंग सेंटर। अब एजिंग सेंटर आप जानते हैं, एजिंग का मतलब हो जाता है रिहेबिलिटेशन सेंटर, है ना। तो एजिंग सेंटर यहाँ पर खोला गया है, एजिंग सेंटर, ठीक है। एजिंग सेंटर डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं हेल्थ मिनिस्टर हमारे, तो उन्होंने ये यहाँ पर खोला है, ठीक है। यहाँ पर खोला हुआ है, मतलब कहाँ खोला गया है ये? BHU में बनेगा। कहाँ बनेगा? BHU में। तो याद रखना है यहाँ पर BHU में, बनारस में बनेगा ये, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद ये पहले दिल्ली फिर मद्रास कॉलेज में चल रहा है, पहले से ही चल रहा है ये, लेकिन अब तीसरा खोला जाएगा। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। थर्ड कौन सा खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश में। और पहला कौन सा है? दिल्ली में है। और दूसरा कौन सा है? सेकंड कहाँ चल रहा है? चेन्नई में चल रहा है। तो थोड़े पॉइंट हमें याद रखने हैं, ये सारी चीज़ें। अब थर्ड नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा? वहाँ पर खोला जाएगा, ठीक है, क्लियर है।
तो ये वर्तमान में काम चल रहा है और चलता ही रहेगा। मतलब सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गों को फ़ायदा मिलेगा। एजिंग का मतलब होता है बुज़ुर्ग, ओल्ड मैन, एज्ड, तो उनको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, याद रखना है। उनको भटकना नहीं पड़ेगा और बीमारियों का इलाज हो सकेगा, ठीक है। लगभग कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और 200 बेड भी यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं सरकार ने, कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी सेवा के लिए यहाँ पर काम चलेगा। और जो अगर प्रॉब्लम में फंसा या कोई चीज़ रिश्वत लेते हुए फंसा, तुरंत उसको सस्पेंड किया जाएगा और जेल में सीधे जाएगा। रिश्वत का मतलब ये नहीं कि उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, जेल है अब तो। चाहे कोई मंत्री हो, देखो आप झारखंड का मुख्यमंत्री, 4,000 करोड़ रुपए की डिफेंस जो वो था लैंड थी, उसमें इनका घोटाला पकड़ा गया और सीधे के सीधे जेल में चला गया। जब मुख्यमंत्री आज की डेट में जेल जा रहे हैं तो आम आदमी तो सोचो, जो रिश्वत लेते पकड़ा गया, अगर 5,000, 2,000, 1,000, 500, जितनी भी रिश्वत ली आपने, कोई भी पैसा हो, उसमें आप सब जानते हो कि हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। अच्छी तरह से योगी आदित्यनाथ और भारत सरकार मिलकर काम कर रही है, तो थोड़ा ईमानदारी से काम करोगे तो जॉब बची रहेगी, इज्जत बची रहेगी। और जहाँ बेईमानी की बू आई तो वहाँ ख़त्म है हम सब। याद रखना है, तरीके से काम करो, ढंग से काम करो, ठीक है। जो भी है, सरकार भी ढंग से काम कर रही है। पकड़ी जाती है कभी, बताइए? सरकार तो सारे काम करती है ना। सरकार के मंत्री हैं, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन पकड़ी जाती है क्या? नहीं पकड़ी जाती। कौन है पकड़ने वाला? आप? कोई नहीं, वो खुद है, याद रखना। तो उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद में आपको पता है रीजनल रैपिड ट्रेन शुरू हुई है ना, रीजनल रैपिड। इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। ट्रांजिट सिस्टम पूरा मैंने वीडियो बना दिया है, याद रखना है। RRTS, RRTS की फुल फॉर्म भी आ सकती है। कहाँ शुरुआत हुआ है? गाजियाबाद से मेरठ। पूरा वीडियो बना दिया है, अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। साहिबाबाद से दोहाई डिपो जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। रैपिड एक्स, रैपिड रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी मोदी जी ने और योगी जी ने यहाँ से दिखाई। याद रखना है, मेड इन इंडिया है ये पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ तक हमने काम किया बहुत अच्छी तरह से। सितंबर अक्टूबर का करंट अफेयर डिस्कस कर लिया है और नवंबर दिसंबर का मैं आज शाम को डाल दूँगा, ठीक है। अच्छा लगे आगे बढ़ाना, ना लगे कोई बात ही नहीं है, ठीक है। मेहनत मैं कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं। मेरी भी तैयारी हो रही है, कोई इशू नहीं है। मैं भी आगे भी बैठ सकता हूँ, तैयारी करके SDM बन सकता हूँ, ठीक है। तो आप भी अपनी तैयारी करें गाइस, ठीक है। आप सबके लिए है, आप अच्छे हैं, आप पढ़ेंगे, आप आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।